Hello students, this is Sachikant sir welcoming you again to the web classes. So today again we are going to see the probability chapter 1 of part 2 for the 12th commerce English medium. This is lecture number 61. So far we had completed till illustration number 12. Now today we are going to see the illustration number 13. देखो बहुत ही सिंपल मेथड से समझाने जा रहा हूँ, समझ लेना आप लोग, ठीक है. Now find the probability of getting R in the first place in all possible arrangements of each and every letter of word रुतवा. तो देखो रुतवा वर्ड को अरेंज करना है. अरेंज करने की जब बात आती है तो उसे हम कहते हैं परम्यूटेशन. क्या कहते हैं उसे हम? परम्यूटेशन. इज दैट क्लियर? अब परम्यूटेशन है तो हमें फाइंड ये करना है कि टोटल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं. सो टोटल अरेंजमेंट इज डिनोटेड बाय एन. ठीक है, कितने वर्ड लेटर्स हैं रुतवा वर्ड में? 1 2 3 4 5. सो 5 लेटर्स आर देयर. सो एन वुड बी 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 120. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एन. ना वो उन्होंने पूछा क्या है? उन्होंने पूछा है आर इन द फर्स्ट प्लेस इन ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट. सो आर फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए. चेक, मैं एम के लिए कलर चेंज कर देता हूँ. यस, सो आर जो है वो फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए. सो सी दिस इज आर एट द फर्स्ट प्लेस. बाकी के 1 2 3 4 यहाँ पर कोई भी वर्ड आ सकता है. यू टी वी ए, और ये चेंज भी हो सकता है. ठीक है, मतलब इनकी प्लेस चेंज की जा सकती. ये जो 4 हैं, ठीक है, ये जो 4 हमने रखे हुए हैं इनकी प्लेस हम चेंज कर सकते हैं, बट हम आर की प्लेस चेंज नहीं कर सकते. तो हमारा एम फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? आर के लिए होगा 1p1 मीन्स 1 फैक्टोरियल, और UTV के लिए होगा 4p4 मीन्स 4 फैक्टोरियल. डायरेक्टली यू कैन काउंट इट. 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन में मीनिंगलेस हो जाता है क्योंकि 1 फैक्टोरियल मीन्स होता है 1, और 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी से भी करो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है. सो फाइनली आपका m आता है 24 फैक्टोरियल. क्या आता है? सॉरी 24. 4 फैक्टोरियल का आंसर होता है 24. तो आपका आंसर क्या हुआ? तो आपका आंसर हुआ P ऑफ A इज इक्वल m बाई n 24 by 120. see 24 by 120. why? because 24 is your answer of m and 120 is your n. so 24 by 120, finally it would give you 1 by 5. is that clear? now see the solution. you can see the solution. the n is 120, r is at the first place, the remaining word at the remaining places. okay, so your m is 24. now finally probability of event A is 24 by 120, 1 by 5. that is your required answer. now 14 number, illustration number 14. 4 female employees and 2 female employees working in a government department are sent one by one in turns to the training center for training. okay, कितने लोग हैं? so 4 male employees and 2 female employees, total it became 6, are sent one by one in turns to the training center for the training. एक के बाद एक भेजे जाते हैं. ठीक है, तो टोटल परम्यूटेशन कितने हो गए? सो टोटल परम्यूटेशन वुड बी 6p6. so it means 6 factorial, it means 720, or either you can keep it as 6 factorial. okay, so 720 is n. now find the probability that the 2 female employee goes successfully for the training. ठीक है, तो n तो पता चल गया. ये देखिए, आप देखोगे यहाँ पर तो n जो है वो पता चल गया आपको 720. नाउ अब ये पिक्चर से आप समझ लो, ये है 4, दे आर 4 मेल्स एंड 2 फीमेल्स आर देयर. क्या बोला गया कि 2 फीमेल एम्प्लॉय सक्सेसिवली जाए, मतलब एक के बाद एक जाए. तो जब एक के बाद एक जाए तो उनको क्या करना है? उनको हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे ऐसे. ठीक है, 11th अगर याद हो तो उन्हें हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे. तो होगा क्या? इनके नए परम्यूटेशन हो जाएंगे. कैसे? ब्रैकेट को हम 1 काउंट करेंगे,
मतलब यहाँ पर कितना हुआ, देखो मेल काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो 4 परम्यूटेशन इनका, और ये ब्रैकेट को हम 1 सिंगल यूनिट काउंट करेंगे, दैट इज 5, सो इट इज 5 फैक्टोरियल। नाउ 2 फीमेल्स, तो ये 2 फीमेल्स अपना सीक्वेंस चेंज कर सकती है, हो सकता है पहले ये वाली औरत जाए बाद में ये जाए, या फिर पहले ये जाए और बाद में ये जाए, तो इनका हो गया 2 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज योर आंसर ऑफ m. Okay, so finally your probability would be m by n, see 5 factorial into 2 factorial is your m, तो इसको सॉल्व करते हो तो that is 240. now m by n, if you apply the formula, that 240 by 720, it is 1 by 3, that is your required probability. Okay, now the next is, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सिंपल सा सम है, ठीक है। Find the probability of having 53 Thursday in a leap year. देखो लीप ईयर, तो आप एक चीज समझो, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली 365 डेज होते हैं, बट लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है, फरवरी वो 29 का हो जाता है, तो कितना हो गया 366 डेज। ओके, अब इसे एक वीक है ना, देखो थर्सडे एक वीक में एक बार आता है, तो हम करेंगे क्या, ध्यान से देखना इधर, 366 डिवाइडेड बाय 7, क्यों 7, क्योंकि थर्सडे जो है वो 7 दिन में एक बार आता है। नाउ अब 7 का मतलब ये डिवीजन करो, ठीक है, फ्रैक्शन डेसिमल में नहीं करना है। नाउ 7 5 35, remainder 1, 6 carry forward, so 7 2s 14, remainder 16 minus 14, so remainder is 2। इसका मतलब क्या होता है, 52 वीक कंप्लीट हो जाते हैं, क्या होता है इसका मतलब 52 वीक जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, और हमारे पास कितने दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, तो हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। सो दैट 2 डेज कैन बी मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, और संडे मंडे, ठीक है। इस तरह से वो 2 दिन कुछ भी हो सकता है। तो टोटल हमारे पास देखो डे बचते हैं 7, मतलब एक वीक में होते हैं 7 डेज, और हमारे पास डे कितने बच रहे हैं 2। सो 53 थर्सडे की प्रोबेबिलिटी होगी 2/7। क्या प्रोबेबिलिटी होगी 2/7। इज दैट क्लियर? सिंपल सा, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। अब आप इसका सॉल्यूशन देख लो। सो ये कहना चाहता है कि 52 वीक कंप्लीट हो जाते हैं, 2 दिन बचता है, वो 2 दिन हो सकता है संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। तो काउंट करोगे तो ये हो जाता है 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये हो गया एन आपका 7, और दिन कितने बचे थे 2। तो फाइनली आपका आंसर हो गया, ये रहा m/n 2/7, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। Now last for the today probably. So read the question first. There are 2 officers, 3 clerk and 2 peons. Oh, 2 officers, 3 clerk and 2 peons. Among the 7 employees working in the cash department of bank, a committee is formed by randomly selecting 2 employees. तो यहाँ सिलेक्शन की बात हो रही है। 2 employees from the employees of this department, find the probability. देखो सबसे पहले टोटल कितने हो जाते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 7। हाँ, कैसे, 2 ऑफिसर्स, 3 क्लर्क, 5 एंड 2 प्यून, 7। तो आपका n क्या हुआ, आपका n हुआ 7। एक मिनट, ये बार बार है ना स्क्रीन बंद हो जा रहा है। सो मैं एक काम करता हूँ, 2 ऑफिसर, 3 क्लर्क एंड 2 प्यून, 2 3 2 यहाँ परमानेंटली लिख देता है अपने, 2 3 2। ओके, मतलब हाँ 2 3 2, 2 ऑफिसर्स, 3 क्लर्क एंड 2 प्यून्स। तो आपका n क्या होगा,
सो आपका n होगा 7c2। 7c2 का मतलब 7 इंटू 6 बाई 2 इंटू 1। देखो ये भी अगर मुझे एक्सप्लेन करना पड़े ना तो जाके 11th फिर से पढ़ो यार, है ना। सो 21 आता है आपका n। ये n हो गया हमारा क्या 21। आगे रीड करो। A committee is formed by randomly selecting 2 employees from the employee of this department. Find the probability that there are 2 peons। ठीक है, कि वहां पर दोनों के दोनों क्या हो, प्यून हो। तो हमारे पास देखो टोटल प्यून कितने अवेलेबल है, तो आप देखोगे तो टोटल प्यून हमारे पास 2 अवेलेबल है, तो दोनों में से दोनों ही प्यून होने चाहिए। अगर कमेटी अगर आप देखोगे तो उसे हमने नाम दिया इवेंट ए। इवेंट ए इज सेलेक्टिंग 2 प्यून्स। तो 2 प्यून है हमारे पास, 2 ही प्यून है और 2 में से 2 सेलेक्ट करना है। सो 2C2 का आंसर होता है 1। तो आंसर हो गया आपका 1/21। दैट इज योर P ऑफ ए। दूसरा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देर आर 2 क्लर्क। 2 क्लर्क, अब चेक करो टोटल क्लर्क कितने हैं हमारे पास। तो टोटल क्लर्क हमारे पास हैं 3। सो 3 में से हमें चाहिए 2। सो 3C2 का आंसर होता है 3। तो आपका P ऑफ बी हो जाएगा P ऑफ बी इज इक्वल 3/21 1/7 दैट इज योर P ऑफ बी। नाउ 1 ऑफिसर एंड 1 क्लर्क, एक ऑफिसर और एक क्लर्क एंड 2 एम्प्लॉय सिलेक्टिंग इन अ कमेटी। एक ऑफिसर होना चाहिए और एक क्लर्क होना चाहिए। तो हमारे पास ऑफिसर्स कितने हैं, ऑफिसर्स हमारे पास हैं 2। देखिए हमारे पास है वो इवेंट सी हो जाएगा। हमारे पास 2 ऑफिसर है, 2 में से एक ऑफिसर लेना है, 3 में से एक क्लर्क लेना है और प्यून लेना नहीं है। सो 2C1 का आंसर होता है 2, 3C1 का आंसर होता है 3। तो टोटल आंसर हो गया आपका 6। ठीक है, तो 6/21 दैट इज 2/7। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज के जितने सम्स कराए वो वापस से आप प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू, बाय बाय।